श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरे पूरे परिवार को, मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली को, मेरे भाई बहन सभी को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर पे इस पावन पर्व को ज़रूर मना रहे होंगे। तो चलिए आज कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, जो कि आज हम सभी लोग भगवान कृष्ण के जन्म से पहले अर्थात 12:05 और 12 से लेकर 12:43 के बीच नहीं करना है, बल्कि उससे पहले करना है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ सदैव बरकरार रहेंगी। पहला उपाय करने वाले हैं, जब आज हम सभी लोग राधा दीपक यानी माता राधा का स्मरण करके एक दीपक तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 12:05 से लेकर 12:43 के मध्य का जो समय है वो भगवान कृष्ण के जन्म का समय है। तो जब भगवान कृष्ण का जन्म का समय होगा तो उस बीच में हम राधा रानी का स्मरण तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसके पहले ही उपायों को करना है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो राधा रानी है वो भगवान कृष्ण के लिए कितनी प्रिय हैं, इसलिए हम इस उपाय को रात्रि 12 बजे ही करने वाले। ठीक है, आप लोगों को बता दूं, मैं सदैव आप लोगों से कहती हूँ दीपक चाहे नया ले लीजिए पुराना ले लीजिए, लेकिन आज हम माता राधा रानी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों को नया दीपक लेना। ठीक है, मैं दोबारा कह रही हूँ, पुराना दीपक बिल्कुल नहीं लेंगे, नया दीपक लेंगे, उसमें लंबी बाती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप लोग माता रानी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं। विशेष अवसर है, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का अवसर है, तो इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए हमें घी का प्रयोग करना है। तिल के तेल, सरसों के तेल, किसी भी अन्य वस्तु का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। दीपक तैयार हो गया, अब बात करते हैं इसे हम जलाएंगे कहाँ। जी हाँ मित्रों, आज हम इसे जलाएंगे भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के पास। लेकिन जो आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी के लिए पालना तैयार किया होगा, उनकी जो मूर्ति लाए होंगे जन्म वाली, जो नन्ही सी होती है ना लड्डू गोपाल, उस वाली मूर्ति के पास नहीं प्रज्वलित करेंगे, बल्कि जो भगवान कृष्ण के आपके घर में फ़ोटो, कैलेंडर कुछ भी होगा, कुछ भी, ठीक है, छोटी बड़ी कैसे भी मूर्ति हो, आप वहाँ पर इस दीपक को लगाएंगे। डायरेक्ट धरती पे नहीं लगाएंगे, सभी लोग जानते हैं कुछ ना कुछ आसन के तौर पे ज़रूर लगाया जाता है। यदि आपके पास पीला चंदन हो तो उसका थोड़ा सा आसन लगा लीजिएगा। अगर पीला चंदन नहीं है तो आप सभी लोगों को घर में हल्दी तो ज़रूरी होगी, है ना, तो उस हल्दी का आप लोग आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में इस लंबी बाती के दीपक को उस पर स्थापित करेंगे। अब अपने जीवन में कष्टों को, परेशानियों को दूर करने का माता राधा रानी से निवेदन करेंगे और भगवान कृष्ण से आशीर्वाद पाने की भी उम्मीद करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। माता राधा रानी के नाम से जलाएंगे आज इस सभी लोग, यानी भगवान कृष्ण के जन्म से पहले हमें राधा रानी का स्मरण करना है, उनसे अपनी इच्छाओं को कहना, और इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर कोई सा भी अनाज का दाना डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी इच्छा मनोकामना ज़रूर और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो मित्रों, हम सभी लोग 12 बजे या उससे पहले इस दीपक को जलाएंगे और राधा रानी का आशीर्वाद हम सभी लोग प्राप्त करेंगे। पहला उपाय समझ गए हैं, जो कि हम राधा रानी जी के दीपक के साथ करने वाले हैं। अब दूसरे उपाय की वीडियो में हम बात करते हैं। मित्रों, जो आज हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर दूसरा उपाय करने वाले हैं, वह आपकी किसी भी इच्छा, किसी भी मनोकामना को पूर्ति कराने वाला उपाय है। सामने स्क्रीन पर आप सभी लोगों को सरसों का तेल दिख रहा होगा। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि सरसों का तेल का क्या काम है। मित्रों, आज दिन कौन सा है? शनिवार का दिन। तो सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन जो सरसों के तेल का उपाय होता है वो अत्यंत लाभकारी होता है। अर्थात आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना को यदि हमें पूर्ण करना होता है तो हम शनिदेव महाराज जी को भी सरसों का तेल, बालाजी महाराज जी को बस सरसों का तेल ही अर्पित करते हैं। तो आज हम सभी लोगों को ज़्यादा नहीं लेना, 1 चम्मच लेना है सरसों का तेल। इसके बाद में एक कलश लीजिएगा तांबे का, उसमें अपने घर का शुद्ध जल और गंगा जल डाल लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है। इन दोनों चीज़ों को ले करके आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है, ठीक है, अब इस बार हमें भगवान कृष्ण के पोस्टर के पास नहीं जाना है, बल्कि महादेव जी के शिवलिंग के पास जाइएगा। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय है। ठीक है, आप किसी भी अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहुँच करके जो आपने सरसों का तेल लिया है उसे आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और जब भी सरसों का तेल समर्पित करते हैं, वो भी अपनी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आप सभी लोग जानते हैं मित्रों कि हम लोग महादेव जी के कौन से स्वरूप का स्मरण करते हैं, है ना मित्रों, जानते हैं? बिल्कुल। तो हम सभी लोग यहाँ पर काशी विश्वनाथ महादेव जी का स्मरण करेंगे। और पहले मनोकामना नहीं कहनी है, पहली बात बता दूँ आप लोगों को, गलती मत करिएगा। जब आप सरसों का तेल समर्पित कर रहे होंगे, अर्थात महादेव जी की शिवलिंग पे सरसों का तेल पहुंच गया होगा, तब आपको जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसकी बगल वाली उंगली, ठीक है, रिंग फिंगर के बगल वाली उंगली को आपको उसी तेल पे रखना है। और रखते हुए तब आपको अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा
महादेव जी से कहनी है, वो भी काशी विश्वनाथ महादेव जी के स्वरूप को स्मरण करते हुए। और आपको यही निवेदन करना है कि आपकी जो इच्छा मनोकामना है वह महादेव जी पूर्ण करें। इसके बाद भी जो 1 लोटा जल लेके गए हैं उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, हमें देखने और सुनने में उपाय एक जैसे ज़रूर लगते हैं और आप लोग सोच रहे होंगे हम एक ही उपाय को बार बार क्यों बताते हैं, लेकिन हर उपाय में उसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। और हम लोग जब एक जैसा उपाय कर लेते हैं तो हमें उसका लाभ नहीं मिलता, फिर आप लोग को ये लगता है कि हम लोग फर्जी बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरे वीडियो को ध्यान से सुना करिए और उसको ध्यान से हर उपाय को समझा करिए, इसके बाद करिए। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके उपाय का आपको फल ना मिले। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली। अब तीसरे अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि आज हम सभी लोग अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को एक फूल दिख रहा है जो कि है कनेर का। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप कनेर का ही फूल लीजिए, ठीक है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पीला फूल लेना है और लेना कितना है, 1 लेना है। अगर कनेर का मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई सा भी आपको पीला फूल ले लेना है, लेकिन जो फूल की संख्या होगी वह 1 ही होगी, ठीक है। इसके बाद हमें लेना है बेलपत्र। बेलपत्र आपको भी 1 ही लेनी है और लेने का वही तरीका जो हमेशा होता है कि बेलपत्र कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। यदि आपको पेड़ से नहीं मिल पाती तो जो महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित हो उसे उठाइए बड़ी प्रेम से, महादेव जी से मांग लीजिए, इसके बाद उसे धुल के अपने उपाय में प्रयोग कर लीजिए, सिंपल। इसके बाद हमें लेना है तांबे का 1 कलश। जैसा कि आप लोग जानते हैं उसमें हम अपने घर का शुद्ध जल लेते हैं और गंगा जल लेते हैं। जो बेलपत्र और पुष्प लिए उसे कलश के अंदर मत डालीजिए। ज़्यादातर लोग क्या करते, मैं स्वयं भी ऐसा ही करती थी, कलश में जल लिया, मंदिर के पास पहुँचे, जो भी पुष्प है सब उसी में ठूस लिए। ऐसा नहीं होता। आपको थाली में उसी में दाल चावल सब्ज़ी रोटी सब एक साथ अगर दे दिया जाए थाली में एक साथ, एक के ऊपर एक, क्या आप लोग को पसंद आएगा? नहीं ना। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है ना। एक तरीके से अगर उस चीज़ को किया जाएगा तो उसका लाभ हमें ज़रूर मिलेगा। आप पुष्प लेकर के कलश लेकर महादेव जी के शिवलिंग पे पहुंच जाइएगा। सबसे पहले उस कनेर के पुष्प को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। अब हमारे पास पुष्प 1 है लेकिन हमें मनाना तो दोनों लोगों को। तो सबसे पहले आप अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का निवेदन करते हुए माता अशोक सुंदरी पे समर्पित करेंगे और जितनी देर आप अपनी बात कहेंगे उसके बाद इस पुष्प को उठाइएगा और महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। जब यहाँ पर आप इसे समर्पित करेंगे तब आपको मंत्र बोलना है और वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना मित्रों। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, यदि अगर नियम पूर्वक इसे किया जाए तो उसका लाभ ज़रूर मिलता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप से आप इसे चढ़ा दीजिएगा। इसके बाद में जब आप अपनी बात कह चुके हों तो उसके बाद में जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा। मित्रों, महादेव जी की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएंगे, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और इस कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर ज़रूर खुशियाँ आपके घर में भर भर के आएंगी। तो जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलेंगे मित्रों, जिससे महादेव जी की कृपा से आपके घर में भी खुशहाली और खुशियाँ तरक्की उन्नति सदैव बनी रहे। तो जाते जाते बस एक ही बात मित्रों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।